तुल नहीं रहा है। तो दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी न्यू अपडेट हो तो आपके मोबाइल के नोटिफिकेशन पे पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट कर स्टार्ट करते हैं आज की करंट न्यूज़ के साथ। और आज की पहली खबर जो आई है हमारी एसएनडीपी की तरफ से, जिसमें एसएनडीपी द्वारा ये अनुमान लगाया गया है कि भारत की वृद्धि दर 1.8% घटी है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी एसएनडीपी ग्लोबल रेटिंग ने कोरोना वायरस के कारण चालू वित्तीय वर्ष के लिए भारत की वृद्धि दर का अनुमान घटाकर 1.8% कर दिया। एजेंसी ने कहा है कि बाद में वृद्धि दर सुधरने की उम्मीद है और यह 2021 से 22 में बढ़कर 7.5% रह सकता है। अगली खबर राजस्थान से है, जहां कोरोना के 98 नए मामले के साथ कुल संक्रमितों की संख्या अब राजस्थान में 1229 पहुंच गई है। वहीं गुजरात में 170 नए मामले मिले हैं और गुजरात में कुल संक्रमितों की संख्या 1099 पहुंची है। दोस्तों एक खबर यह भी है कि अब से राष्ट्रीय राजमार्गों यानी नेशनल हाईवे पर 20 अप्रैल से टोल टैक्स की वसूली चालू हो जाएगी। यानी अब 20 अप्रैल से आपको फिर से हाईवे पर टोल टैक्स जमा करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट न्यूज़ ये है, पश्चिम बंगाल पर आरोप लगाया गया है कि पश्चिम बंगाल में खाद्य सामग्री का सही से वितरण नहीं हो पा रहा है। ये आरोप बीजेपी सांसद जॉन बल्ला ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर बताया है कि ममता सरकार गरीबों तक राशन का वितरण नहीं कर रही है, जिसके कारण वहाँ के गरीब लोग भूख से पीड़ित हो रहे हैं। उन्होंने बताया है कि पश्चिम बंगाल के लोगों तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। दोस्तों आपको बता दें कि इस योजना के तहत गरीबों को अतिरिक्त 5 किलो गेहूं या चावल और 1 किलो दाल दी जाती है। इस योजना की शुरुआत केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 26 मार्च को की थी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जिसमें मुंबई में कोरोना के 77 नए मामले दर्ज किए गए और कुल संक्रमितों की संख्या अब 2120 हो गई है। अगली खबर राजधानी दिल्ली से है, जहां आप यानी आम आदमी पार्टी की तरफ से ये घोषणा की गई कि केजरीवाल सरकार ने दिल्ली की 80% सड़कों को सैनिटाइज कर दिया है। उन्होंने बताया है कि 10 जापानी मशीनों समेत कुल 60 मशीनों का उपयोग करके दिल्ली में मुख्यमंत्री सैनिटाइजेशन अभियान शुरू किया गया था। इस अभियान के तहत लगभग 35 रेड जोन और 110 ऑरेंज जोन कवर किए गए हैं। और अगर दिल्ली में कोरोना संक्रमितों की बात करें तो यहाँ 67 नए मामले मिले हैं और ये कुल संख्या 1707 जा पहुँची है। हालांकि एक अच्छी बात ये भी है कि पिछले 24 घंटों में 21 मरीज ठीक भी हुए हैं। अगली खबर में अमेरिका, इजराइल और अन्य देशों के बाद अब रूस ने भी भारत द्वारा पहुंचाई गई हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वाइन दवाइयों के लिए आभार प्रकट किया है। अगली खबर पंजाब से दोस्तों, जहां पीएम मोदी की थाली बचाओ की तर्ज पर पंजाब में 20 अप्रैल को शाम 6 बजे जय घोष दिवस मनाया जाएगा। कोरोना संकट के दौरान पीएम मोदी जी ने जैसे थाली बजाने का और दीप प्रज्वलित कर पूरे भारत को एक सूत्र में बांधे रखा था, वैसे ही पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने पत्र लिखते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह द्वारा ने कोरोना संकट से निपटने के लिए प्रधानमंत्री मोदी से राहत पैकेज देने की अपील की है। इसका समर्थन करते हुए कोरोना के युद्ध वीरों द्वारा एकजुटता दिखाने पर उन्होंने थाली बजाओ कार्यक्रम के तहत 20 अप्रैल शाम 6 बजे जय घोष दिवस मनाने का ऐलान किया है, जिसमें प्रत्येक लोग घर में रहकर ही जो बोले सो निहाल और हर हर महादेव के नारे लगाने की अपील की है। आज की लास्ट न्यूज़ में कोरोना से लड़ रहे सभी नागरिकों से लेकर डॉक्टर के सम्मान और प्रोत्साहन देने के लिए कल शाम यानी 18 अप्रैल को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा विश्व धरोहर दिवस मनाने हुए दिल्ली के 5 ऐतिहासिक इमारतों, जिसमें कुतुब मीनार, लाल किला, सफदरजंग मकबरा, हुमायूं मकबरा और पुराने किले पर दीप प्रज्वलित किए गए। इसमें हुमायूं के मकबरे पर 41 मोमबत्तियां 41 घंटे तक जलाई जाएंगी।
जो लॉकडाउन के 41 दिन होने का संकेत है और इसी में बच्चों से ऑनलाइन शपथ दिलाई गई। फ्रेंड्स, करेंट न्यूज़ के बाद फटाफट जान लेते हैं हमारे आज के 5 मैजिकल वर्ड्स जो हमारे वोकैबुलरी पावर को बूस्ट अप करेंगे। तो हमारे आज के 5 मैजिकल वर्ड्स हैं डिटर्मिनेटिव मीन्स निर्णायक या निर्धारक, सेकेंड एनफोर्सिंग मीन्स लागू करना, थर्ड कॉम्प्रिहेंसिव मीन्स व्यापक या विस्तृत, फोर्थ थोरली मीन्स सूक्ष्मता, लास्ट बट नॉट लीस्ट मिसलीडिंग भ्रामक या गलतफहमी। 5 मैजिकल वर्ड के बाद अब हम फटाक से जान लेते हैं हमारे आज के इतिहास के बारे में क्या घटित हुआ है। फर्स्ट, 1770 को कैप्टन जेम्स कुक ऑस्ट्रेलिया पहुंचने वाले पहले पश्चिमी व्यक्ति बने। नेक्स्ट, 1775 अमेरिकी क्रांति की शुरुआत हुई। नेक्स्ट, 1859 प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले तात्या टोपे को अंग्रेजों ने फांसी दी। नेक्स्ट, 1910 हेलीपुचल तारे को पहली बार सामान्य रूप से देखा गया। नेक्स्ट, 1975 भारत अपना पहला उपग्रह आर्यभट्ट लॉन्च कर अंतरिक्ष युग में दाखिल हुआ। यह भारत का पहला वैज्ञानिक उपग्रह था। तो दोस्तों, ये करेंट न्यूज़ के साथ 5 मैजिकल वर्ड और इतिहास था। तो दोस्तों, ये वीडियो सीरीज यहीं ख़त्म नहीं होती है, इसमें बने रहिए और जानते हैं अगली चीज़ हमारे नेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में।